क्या नाम है आपका? रेशमा सर, डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हुआ है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सर। आपका क्या नाम है? Hello, I am Priyanka. डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हुआ I am from Library and Information Science. है? ममता डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया हुआ है आपने? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यूनिवर्सिटी अपने आप में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने और इसके बिल्कुल अपोजिट है चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम। देख सकते हैं आप रणबीर सिंह ऑडिटोरियम, जहाँ पर समय समय पर अलग अलग आयोजन होते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पर बीटेक आप कर सकते हैं, एमटेक आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप एमएससी, बीएससी, एमए मास कम्युनिकेशन, और अब एक नया कोर्स भी शुरू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, जहाँ पर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करके लाइब्रेरियन बन सकते हैं, जो कि केवीएस संगठन के अंदर, नवोदय विद्यालय संगठन के अंदर। और सबसे अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की, ये अप्रोचेबल है, जो आसपास गांव हैं उनके बिल्कुल नज़दीक है। ऑल लाइब्रेरी इसकी बहुत फेमस है। इस लाइब्रेरी के अंदर सैकड़ों बच्चे जो है बैठ करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं और हर प्रकार के सिलेबस की जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज़ हैं उनकी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर जो है सभी कोर्सेज़ होते हैं, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो, इसका नाम ही है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ रहने के लिए भी हॉस्टल्स बनाए गए हैं, लड़कियों के लिए भी हॉस्टल बनाए गए हैं। बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट है यहाँ का और समय समय पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वाइस चांसलर द्वारा आयोजन भी करवाए जाते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अब समय शुरू हो चुका है, अब एडमिशन चल रहे हैं। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की साइट है। यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर बच्चों को कोई पीपीटी समझानी हो या बच्चों को किसी प्रकार से कोई ऑडियो या वीडियो विजुअल दिखा करके समझाना हो, तो आप देख सकते हैं लगभग 100 की कैपेसिटी का ये कॉन्फ्रेंसिंग हॉल यहाँ पर रूम बनाया गया है। और एक बड़ा सा प्रोजेक्टर यहाँ लगा है। प्रोजेक्टर दिखा दें आप, ये देखिए प्रोजेक्टर यहाँ लगाया गया है कि बच्चे को जब वो स्टडी करता है बुक से, कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसको विजुलाइज करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के अंदर बच्चों को बुला करके स्पेशल यहाँ पर उनकी क्लासेस अटेंड करवाई जाती हैं, उनकी और ज़्यादा ग्रूमिंग के लिए, और उनका अध्ययन, उनकी जो स्टडी है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से निकल करके आए उसका रिजल्टेंट। तो इसलिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम यहाँ पर बनाया गया और यूनिवर्सिटी की जो गोल राउंड शेप लाइब्रेरी है उसी के अंदर ये स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस उसकी लैब के अंदर हम पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा सर, कौन से डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हुआ है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सर। ओके, सो इस पूरी लाइब्रेरी का कैसा कुछ माहौल लगता है आपको? पढ़ने के लिए जो आपकी बुक्स वगैरह हैं इजीली अवेलेबल हो जाती हैं? हर यस प्रकार सर, की? बहुत ही अच्छा फर्नीचर वगैरह है और लाइटिंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है, और जो भी बच्चों को जो भी मटेरियल चाहिए होता है उनको आसानी से और सभी प्रकार का मटेरियल मिल जाता है सर। मिल जाता है। हाँ जी सर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? Hello, I am Priyanka. ओके, कौन से डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया? I am from Library and Information Science. ओके, सो ये जो कोर्स है लाइब्रेरी साइंस वाला, ये किस प्रकार, क्या देखते हैं आप इसका भविष्य है भाई? क्या कौन सी जगह पर जा कर के आपको लगता है इसमें जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है? ओके, देखिए लाइब्रेरीज जो है वो देश का भविष्य बनाने में बहुत अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करती है। तो ऑब्वियसली आप ओनली नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं कि आपको मतलब ये अगर आप इनकम के सोर्स के मतलब रूप में देखें कि आप मतलब ऑल ओवर इंडिया इसके स्कोप हैं? हाँ। ओके, सो हाँ जी, आपका क्या नाम है? ममता सर, कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया हुआ है आपने? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे भी कैसा कोर्स है, कितने साल का है, क्या कुछ इसके बाद पूरा करने के बाद कहाँ पर आपको स्कोप है जॉब का? ये 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये हमें लाइब्रेरी के लिए मतलब हमारी लाइब्रेरी की सुविधाओं को बताता है कि हम कैसे लाइब्रेरी में क्या करना है। और इसके बाद मतलब सॉफ्टवेयर के वगैरह में ऐसे तो मतलब एक तो बुक्स होगी, यहाँ पर फिजिकली आप प्रैक्टिकली भी ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर लैब वगैरह में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर? हाँ, ये हम लैब में बैठ के प्रैक्टिकली सारा करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया कि जो ये कोर्स है, नया कोर्स शुरू हुआ है 2023 में इस कोर्स को शुरू किया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने, और काफ़ी कुछ रुझान है बच्चों के अंदर इस कोर्स को लेकर के। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी था
कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय है या अन्य जो सरकार के स्कूल है, वहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, वहाँ पर जा कर के जो है आप इजीली जो है इस कोर्स को करने के बाद B.Lib या M.Lib करने के बाद वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं चेयरमैन साहब अंदर बैठे हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जी, उनसे हम जानेंगे कि जो ये कोर्स है, इस कोर्स में कौन कौन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल का है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। तो अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के जो हैं चेयरमैन हैं। और सर से पूछते हैं कि जो ये नया कोर्स यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है, इसके बारे में तमाम बातें जो हमारे स्टूडेंट को, व्यूवर्स को जाननी ज़रूरी हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का ये कोर्स है, इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, जो इस डिपार्टमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उनके आगे चल कर के क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो नया कोर्स शुरू किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, इस कोर्स के बारे में थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। हमारे व्यूअर्स के कई सवाल हैं कि जो कोर्स तो शुरू हो गया है बट दे डोंट नो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने साल का है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तमाम तरह के सवाल उनके मन में हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर्ष 2023-24 से शुरू किया गया। ये हमारा अब की बार सेकेंड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में ये लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है, ये 2 इयर्स मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5% का अलग से वेटेज है, हाँ रिलैक्सेशन रहेगा। उनके लिए 47.5% जो है उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ओके। और हमारे पास इस वर्ष 40+5 जो है सीट्स हैं, तो 45 सीट्स हमारे पास इस कोर्स के लिए रहेगी वर्ष 2024-25 में जो हम एडमिशन करेंगे। और इसमें ये जो 2 ईयर इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब है कि मास्टर डिग्री में जैसे किसी भी ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेंगे तो अगर बच्चा 1 साल में पूरा अपना कोर्स पास कर लेता है और बीच में छोड़ना चाहता है तो वो बीच में छोड़ के जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि एलिजिबिलिटी के बारे में आपने बताया, सीट्स आपने बताई 45 सीट्स हैं। मुझे ये जानना है और व्यूवर्स को भी जानना है, ये कोर्स करने के बाद स्कोप क्या क्या रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पीजी का कोर्स करके जाएंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होकर के जाएंगे? जी, ये 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेता है बच्चा, तो 1 साल के कंप्लीट करने के बाद उसको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस में उसको डिग्री मिलेगी। और इस डिग्री के माध्यम से बच्चा जो है वो एलिजिबल हो जाता है। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं और जो CBSE के स्कूल्स हैं और हरियाणा के भी अगर स्कूल्स हैं, स्कूल्स में लाइब्रेरियन की पोस्ट अमूमन रहती है, तो इसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे B.Ed करके टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो ऐसे ही B.Lib करके वो लाइब्रेरी साइंस में एलिजिबल हो जाते हैं स्कूल्स में। और जैसे ही बच्चे ने मास्टर डिग्री यानी कि 2 साल में कंप्लीट किया तो उसको मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री मिलती है। और इस डिग्री करने के बाद बच्चा कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट कॉलेज में लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके लिए उसको नेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। तो बच्चे जब M.Lib करेंगे तो किसी भी डिसिप्लिन में जब मास्टर डिग्री करते हैं तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से लाइब्रेरी साइंस के या तो डिपार्टमेंट में टीचिंग के लिए या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कॉलेज लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए उसको नेट की क्वालिफाई करना होगा।
और यहीं पे हम पीएचडी भी करवाएंगे। इट मीन्स डॉक्टर साहब जो ये एम लिब करके जो नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनेगा वो एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट है, वही क्वालिफिकेशन है, वही पे स्केल है, वही प्रमोशन चैनल्स हैं, तो सारा का सारा वैसा ही है। और हरियाणा में हमने एमडीयू और कुरुक्षेत्रा के बाद ये कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। तो उस डिमांड को देखते हुए और हमारी लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और ये एक लैब की तरह पूरी लाइब्रेरी काम करेगी उनके लिए। हमारे पास बहुत बड़ी 30 कंप्यूटर्स की बिल्कुल सेपरेट इनके लिए एक कंप्यूटर की लैब है, सेमिनार हॉल हैं, अच्छे क्लासरूम हैं, एसी क्लासरूम हैं। जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं कि ये किस तरह की सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी में हैं और किस तरह के जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं। तो उसको देखते जो बच्चा एक बार यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो ठान लेता है कि मैंने तो ये कोर्स यहाँ से करना ही है। डॉक्टर साहब जो ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो उनकी क्लासेस क्या इस लाइब्रेरी के अंदर ही लगेंगी जो हमारी गोल लाइब्रेरी बोला जाता है जीजेयू में? हाँ, जो यहाँ क्लासेस लगेंगी? ये जो राउंड शेप 4 स्टोरी बिल्डिंग है इसमें बहुत सारा स्पेस है, इसके जो क्लासेस हैं वो इसी बिल्डिंग में लगेंगी। इसी बिल्डिंग में? हाँ। सो अब नया कोर्स कब से शुरू हो रहा है, कब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं? एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हैं, आज 25 जून है तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 26 ही है और बच्चा 26 तारीख तक इसके लिए अप्लाई करेगा। ओके, सो एडमिशन लेने का तरीका क्या ऑनलाइन रहेगा साइट पे जाकर या यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होके एडमिशन कैसे? नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बच्चा सीधा ऑनलाइन ही अप्लाई करेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही अपलोड करेंगे। और इस बार हमने जो कुछ कोर्सेज़ हैं यूनिवर्सिटी के जिनमें रिटन टेस्ट के बजाय सीधा जो उनकी एकेडमिक मेरिट है उसके आधार पे ही एडमिशन होगा। तो लाइब्रेरी साइंस इज़ वन ऑफ देम। तो लाइब्रेरी साइंस में इस बार जो हम एडमिशन करेंगे वो एकेडमिक मेरिट बेस पे ही करेंगे। सो दोस्तों जो भी ज़रूरी बातें थी वो डॉक्टर साहब से हमने पूछी, जैसे कि 50% कम से कम आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 45 सीट्स हैं, एडमिशन चल रहे हैं और यहाँ से एम लिब या बी लिब करके मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करके आप किसी भी विद्यालय में, जैसे सरकारी जो नवोदय विद्यालय होते हैं, KVS होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन होते हैं, वहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और इससे पहले कुरुक्षेत्रा में और MDU में ये कोर्स हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे अच्छी बात है कि आपके हिसार शहर के अंदर यूनिवर्सिटी है जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में भी आप ये कोर्स कर सकते हैं और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सो जिनको ये एडमिशन लेने हैं तो आप पहुँचें यहाँ पर, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचें और एडमिशन लें। और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी आप देख सकते हैं या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, क्वेरीज आपके मन में, तो वो भी पूछ सकते हैं, हम जरूर डॉक्टर साहब से लेंगे। यूनिवर्सिटी का मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पड़ती है, जब आप सिरसा से या दिल्ली से आते हैं तो जो आपकी नई चुंगी है वहाँ से जब आप बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसका गेट नंबर 3 हमेशा खुला मिलेगा। गेट नंबर 1 और 2 मोस्ट टाइम बंद रहते हैं, लेकिन 3 नंबर गेट यहाँ पर हर समय खुला रहता है। आप यहाँ पर आकर के एडम ब्लॉक में जा कर के वहाँ एडमिशन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना और कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मोहित कुमार इजाज़त लेता हूँ, आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।